राम मंदिर भवन निर्माण समिति की बैठक आज अंतर्राष्ट्रीय रामकथा पार्क निर्माण कर पर होगी। आज से शुरू होगा 20 गैलरी का निर्माण। भगवान के प्रसंग पर होने वाले प्रसारण में गैलरी की स्क्रिप्ट भी की आज होगी समीक्षा। आपको बता दें कि राम मंदिर में चलने वाले सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूर्ण हो जाएंगे। ऑडिटोरियम का कार्य 2025 के बाद पूरा होगा। बैठक में भगवान राम के सूर्य तिलक को लेकर बीच में चर्चा हुई। रामनवमी पर भगवान सूर्य अस्थायी तौर पर रामलला का सूर्य तिलक लगभग 20 वर्षों तक राम जन्मोत्सव के दिन करेंगे। इस कार्यक्रम को देश और विदेश में प्रसारित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने पूरी जानकारी दी है। संग्रहालय का कार्य देखा जाएगा और प्रयास यह होगा कि अब जो गैलरीज हैं वहाँ पे करीब 20 गैलरीज अब बन रही हैं, उनकी शुरुआत कर दी जाए। और आज विशेष रूप से हम कुछ गैलरीज़ की जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको हम लोग आज उसकी समीक्षा करेंगे कि वह हमारे जो वहाँ पर डिस्प्ले है उसके अनुरूप वो स्क्रिप्ट है कि नहीं, और हमारे जो ओवरऑल एक तरीके से आप समझें कि हम संदेश देना चाहते हैं संग्रहालय के माध्यम से, उसकी पूर्ति हो सकेगी कि नहीं। आपको कल ही बताया था कि प्रगति जो है वह किस प्रकार की है। कल की समीक्षा के बाद हम लोग आश्वस्त हैं कि लगभग सभी कार्य जो लिए गए हैं ऑडिटोरियम को छोड़कर, क्योंकि ऑडिटोरियम का कार्य तो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ कर के सभी कार्य दिसंबर 2025 में पूर्ण हो जाएंगे। तो आप यह विश्वास कर सकते हैं कि वर्तमान में जो योजना मंदिर निर्माण और उससे संबंधित भवनों की है और श्रद्धालुओं को सुविधा देने की है, वह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कल हम लोगों ने रामनवमी में जो सूर्य किरण की व्यवस्था की जानी है उस पर भी चर्चा की, और जो शिखर की प्रगति है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। और यह भी कार्यक्रम लिया गया है कि चूँकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उसका अनुभव करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अयोध्या शहर में और यथासंभव देश और विदेश में भी उस कार्यक्रम को दिखलाया जाएगा। अब ये आपने कल बताया था राम मंदिर में 4 द्वार बनाए जाएंगे, जिसमें एक द्वार बिरला धर्मशाला के सामने बन कर गया है, 3 और द्वार बन रहे हैं। इन चारों द्वार के नाम साधु संतों, तो वो नाम फाइनल हुआ कि नहीं? जो ट्रस्ट की पिछली बैठक थी उसमें सिद्धांता स्वीकृति मिल गई थी, और श्री चंपत राय जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं उनको अधिकृत किया गया था कि वह उचित समय में उसकी घोषणा करें। मैं आशा करता हूं कि लगभग रामनवमी के समय ही वह इसकी घोषणा कर देंगे। अब इसके अलावा गर्मी भी अब पड़ रही है, तो ऐसे बिरला धर्मशाला से लेकर राम मंदिर गेट तक कैनोपी लगाने का कार्य भी शुरू होने वाला है। कैनोपी का कार्य तो कल और परसों में हम लोगों ने चलकर देखा। पहले तो आप सही कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं के लिए तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। कुछ जो कुंभ की भीड़ यहाँ आई और जो वर्तमान में है, उससे हमारा जो कार्यक्रम था कि रामनवमी में हम ये सुविधा दे दें, वह नहीं संभव हो पा रहा है। अप्रैल के अंत तक कैनोपी बन सकेगी, लेकिन ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो टेम्परेरी कैनोपी और नीचे मैट्रेस की व्यवस्था करेंगे, जिससे थोड़ा बहुत श्रद्धालुओं को राहत मिल जाए। अब इसके अलावा जो और भी 3 मूर्तियां रामलला की रखी गई थी, बनी थी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, एक
स्थापित हो गई, 2 मूर्तियों का कहाँ स्थापित होगी? उन 2 मूर्तियों के बारे में वो भगवान कहाँ पर पधारेंगे इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। अच्छा, तो इसके अलावा राम दरबार की स्थापना कब? राम दरबार निश्चित रूप से मई के प्रथम 15 दिन के बीच में जो शुभ तिथि होगी उस समय वह विराजेंगे प्रथम तल पर। उसके बाद राम भक्त दर्शन कर सकते हैं। राम भक्त प्रथम तल पर यह आप समझ लें कि वहाँ दर्शन के लिए पास की व्यवस्था होगी। वहाँ यह नहीं होगा कि जो लगभग 1 लाख प्रतिदिन लोग आ रहे हैं श्रद्धालु, वह 1 लाख ऊपर पहुँचे। वजन का प्रश्न है, वहाँ भीड़ स्टैम्पीड ना हो, तो वहाँ पे जैसे अन्य आरती के लिए पास बनता है तो होगा फ्री, कोई भुगतान नहीं करना होगा, लेकिन पास से मोटा मोटी अनुमान है कि 1 घंटे में 50 आदमी ऊपर भेजे जाएंगे। तो आप यूँ समझें कि कुल मिलाकर करीब 750 से 800 लोग जो हैं वह प्रतिदिन राम दरबार का दर्शन करेंगे।